बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं इस वक्त सिविलिया उम्मी क्लिनिक्स एबटाबाद से आपसे मुखातब हूँ और लाइव जो है हम आपसे डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं। और अभी आज हम बात करेंगे कि आपके जो सवालात थे और उनके जवाबात और बहुत सारे जमा हो गए थे और फिर मैंने ये सोचा कि उसको एड्रेस कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बेस्ट ऑफ खान है, उन्होंने जो है वो पहली बार हमारी जो कैल्शियम फ्लोराटम की एक वीडियो देखी और उस पर कमेंट किया जी कि बेहतरीन है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, एक और हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक सवाल किया जी कि एसिड फास्ट जो 30 है वो कितने माह तक जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, एक बात तो ये है कि होम्योपैथी में ये कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। जिस तरह होता है ना कि आप एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं तो आप कहते हैं यार कि 7 दिन इस्तेमाल कर लें या 14 दिन इस्तेमाल कर लें, इसके एक मखसूस कोर्स है और वो बॉडी के अंदर जो है उसकी पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन होती है और वो फिर एंटीबायोटिक्स की जो है वो बैक्टीरिया जो है उनको मार देती है और या एंटी बैक्टीरियल जो मेडिसिन होती है। अब एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल में जो फ़र्क है वो यही है कि जब हम किसी लिविंग थिंग को इस्तेमाल करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के जो है वो अगेंस्ट, उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। और जब हम किसी मसनूई साल्ट को किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको एंटीबैक्टीरियल कहते हैं। एक तो वो बात होगी, लेकिन चूँकि उनकी डोजेज होती है, होम्योपैथी जो है वो इस हवाले से जो है वो बहुत रिच है। ये हर इंसान जो है उसकी इंडिविजुअल जो मतलब है कि उसकी जो इनफरादियत है उसके मुताबिक जो दवा लिखी जाती है। समटाइम ये होता है कि जो 30 पोटेंसी है ये कोई सबसे सेफ किस्म की पोटेंसी है और वैसे भी होम्योपैथिक मेडिसिन की उस तरह की कोई साइड इफेक्ट है सच है नहीं है। तो आप जो है वो ये देखें कि आपकी बॉडी जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका जो जिस्म है वो ठीक होना स्टार्ट हो गया है, तो फिर ये है कि आपको ज़्यादा दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उस दवा को जो है वो बंद कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप ठीक हो रहे हैं तो आप खाते रहें एज अ टॉनिक के तौर पे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लंबे अरसे तक कोई दवाई इस्तेमाल ना करें, आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, आप ठीक हो गए, आप उसको बंद कर दें और कभी भी रेगुलर मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। मसला आप 1 माह तक मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं या 15 दिन करते हैं, चंद दिन जो है वो वक्फा दें, फिर दोबारा जो है उसको शुरू कर दें। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी बॉडी जो है वो इस काबल हो जाएगी कि वो अपने आप को खुद ही ठीक करे। तो इसमें एज सच कोई सेट जो है वो कोई रूल नहीं है कि आप कहें जी कि नहीं इतने दिन खानी ही खानी है। इट्स डिपेंड अपॉन योर रिस्पॉन्स ऑफ द योर बॉडी। एक समटाइम ये होता है ना कि एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, एक होता है फार्माकोडायनामिक्स, यानी एक जो अमल है वो दवा का जिस्म पे होता है और उसके रिएक्शन में एक जो अमल है वो जिस्म का जो है उस दवा की जो है वो अगेंस्ट होता है। तो वो आपने ये देख लेना है कि आपका जिस्म आपको खुद ही बताएगा। और एक और बात कि अगर आपको लगता है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, आपकी भूख बेहतर होगी, आपकी स्लीप बेहतर होगी, आपकी एक्टिविटीज़ बेहतर होगी, इसका मतलब है कि आपकी दवा, एक तो आपकी सिलेक्शन ठीक है, दूसरी बात है कि आप जो है वो सीधी मंजिल की तरफ वो ठीक जा रहे हैं। सम टाइम होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसकी एक डोज जो है वो महीनों काम करती है और कुछ मरीज़ों पे जो है वो 10 मिनट काम करती है। तो ये जो बेहतर फ़ैसला है ये एक डॉक्टर ही कर सकता है या आपका अपना जो जिस्म है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप सेल्फ मेडिकेशन जो है वो शुरू कर दें। इसलिए हम बार बार अपनी वीडियोज़ के अंदर भी कहते हैं कि ये जो वीडियोज़ हैं ये किसी डॉक्टर का मुतबादल तो नहीं है, नमल बदल नहीं है। आप जब भी कभी आप कुछ समझते हैं यार, आपको लगता है कि यार मैंने वीडियो जो है वो देख ली है और मुझे ये लगता है ये मेरी दुआ है, तो आप करीब तरीन डॉक्टर के पास जाएँ, आप उनसे डिस्कस करें, अपने सिम्टम बताएं, उनसे पूछ लें, वो आपको बता देंगे। लेकिन मैंने ओवरऑल जो है वो आपको एक कम्पैक्ट जो है वो जवाब दे दिया है। 30 इज़ अ सेफ पोटेंसी, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ना ही कोई इस तरह का इशू है। तो आप जो है हफ्ता 2 हफ्ता इस्तेमाल करें और अपनी बॉडी की अंदर जो तब्दीली हैं वो देख लें। फिर एक और बात है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उनके अंदर ड्रग इंट्रैक्शन का बड़ा अमल दखल है कि एक दवा के साथ दूसरी कौन सी दवाई दी जा सकती है, कौन सी दवा नहीं दी जा सकती और कौन सी मेडिसिन किस दवा के साथ उसका क्या ड्रग इंट्रैक्शन है। ये होम्योपैथी में एक बहुत बड़ा रोल है और इसको हम रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ कहते हैं। इस पर मेरी वीडियोज़ भी हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो इस आप इस सब को देखेंगे तब भी आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आप अपने लिए जो है उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेकिन आप किसी डॉक्टर की ज़ेर निगरानी ही मेडिसिन इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बहुत सारी जो है वो अभी कम्प्लीमेंट्स जो हैं वो आए हैं। अब एक दोस्त हैं, उन्होंने सवाल ये किया जी कि सर प्लीज़ आप पुरस्कून और भरपूर जो नींद है उसके लिए कोई दवा बता दें, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा देखिए, नींद का ताल्लुक हमारे खाने के साथ होता है। हम जितना सादा ग़िज़ा खाएंगे उतनी हमारी नींद अच्छी होगी। हम जितना जो है वो कम्प्लेक्स किस्म के जो है वो खाने खाएंगे या मुरगन ग़िज़ाएँ खाएंगे, वही हमारी नींद को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। एक तो ये बात समझ लें। दूसरी बात है कि नींद ना आने के पीछे एंजाइटी है और उस तरह के बहुत सारे जो है मामलात होते हैं। तो आप मेरे 2 जो हैं वो लेक्चर हैं इस हवाले से, आप यूट्यूब पे सर्च करें पैसीफ्लोरा, मतलब पैसीफ्लोरा लिखें और मेरा नाम लिखें, आपको वो लेक्चर आ जाएगा।
तो वो मतलब है कि बहुत ही बेस्ट किस्म का एक मतलब है कि जड़ी बूटी है, उसकी होम्योपैथी में मदर टिंचर इस्तेमाल होते हैं। तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे और उससे बेहतरीन नींद जो है वो आप सोचें भी ना। और साथ एक और मेडिसिन है पेसीडिया, ये पैसीफ्लोरा से भी बढ़ के काम करती है, मदर टिंचर में आप इस्तेमाल करें। और अगर आप मदर टिंचर जो है उनको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी एक मदर टिंचर की पूरी सीरीज़ है, आप उसको देख सकते हैं कि मदर टिंचर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो आप उसको डिटेल दे दें, आपको ज़्यादा जवाब मिल जाएगा। क्योंकि हमारे पास अभी वक्त शॉर्ट है, तो दो मेडिसिन पैसीफ्लोरा और जो है ये पेसिडिया। उसके अलावा देखिए, खुशी जब इंसान को मिलती है तो नींद फिर भी नहीं आती, उसकी दवाई काफ़ी करूड़ा है। अगर मेरे को मसला है, नींद नहीं आती, तो उसके और मामला आते हैं। अगर एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आती तो उसके और मामला आते हैं। तो आप इसको एलोपैथिक तर्ज पे ना लेके जाएं कि जी एक ही दवा होगी नींद के लिए और ट्रंकलाइजर हम खा लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी हर बात की जड़ तक जाती है और उसकी रूट काज को देखती है कि यार उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो अब उसको एड्रेस करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि होम्योपैथी की इफेक्टिवनेस को देख के। मेरे ख्याल में मेरी आपके जो जवाब है वो हो गया। अच्छा, अभी एक और कम्प्लीमेंट है जी इंडिया से। उन्होंने फालिज और होम्योपैथी के वाले से वीडियो देखी है और गुड सर, चलें खुश रहें। अच्छा, एक और दोस्त हैं, वो अक्सर एक शिकायत करते हैं कि जी आपकी जो वीडियोज़ हैं उनकी ऑडियो नहीं होती। तो ये मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि उनको कह दूं कि अपना जो अ, या तो मोबाइल तब्दील करें, या ये कि जो एयर पीस वो इस्तेमाल करते हैं तो उसको देख लें। क्योंकि ऑडियो होती है, हम बिल्कुल चेक करके उसके बाद जो है अपलोड करते हैं। तो वो थोड़ा सा मैं भी इस तरह का कोई इशू है। अच्छा जी, एक और दोस्त हैं, उन्होंने एच पाइलोरी के नीचे जो है वो कमेंट किए। मेरे जो एच पाइलोरी प्रिवेंशन एंड सिम्टम्स की जो वीडियो है वो तो बहुत वायरल हुई है और मतलब है कि उसको बहुत लोग देख चुके हैं। कहते हैं होम्योपैथी की कोई दवा तजवीज़ फरमा दें जो मैदे के अमराज में मुफीद हो। होम्योपैथी में इस तरह की कोई दवाई नहीं होती कि आप किसी एक बात, अब मैदे के अमराज जो है ना वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर नाम गिनवाना शुरू कर दें तो वो एक बहुत लंबा टाइम चाहिए। फिर वो इमराज, फिर उनकी वजूहत, फिर उनकी एटियोलॉजी, वजूहत की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हर इंसान का अलग से जो इनफरादी फ़ैल है वो, कि उसकी जो लाइफ है उसने किस तरह गुजारी है, और मैदे के अमराज जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुए हैं। उसके बाद उसका जो खाने पीने का जो तर्ज अमल है वो, उसकी मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, ये सारे मिला के एक दवा लिखी जाती है। इस तरह मुमकिन नहीं होता कि आप कहें जी मैदे के अमराज के लिए कोई दवा जो है वो लिख दें। तो उसके लिए ये है कि आप ज़्यादा डिटेल में जो है वो अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें, उनसे अपनी मामलात डिस्कस करें। अब एसिडिटी के लिए और मेडिसिन है, अगर कोई अल्सर है उसके लिए और है, एच पाइलोरी के लिए मेडिसिन और हैं, पेप्टिक अल्सर है उसकी मेडिसिन और हैं। अगर और इस तरह के जो मामलात ज़ाहिर बॉडी के साथ हैं, क्रॉन डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और मतलब है कि एंट्राइटिस, इस बहुत सारी गैस्ट्रो जितनी बीमारियां हैं उनकी अलग से मेडिसिन है। तो आप इस तरह एक जुमले में जो है उसका जवाब नहीं दिया जा सकता। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से जो है वो इत्तेफाक करेंगे। और दूसरी बात है कि इंसान के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी सेहत है। तो सेहत जो है वो सिर्फ मतलब है कि आप अपनी सेहत को अगर खुद टाइम नहीं देंगे और आप अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे, तो जो अपने साथ खुद मुखलस नहीं है तो कोई उसका क्या कर सकता है। अच्छा जी, हमारी एक वीडियो है व्हाट आर बाउल नोसोड्स, और उस पर भी बड़ा एक्सीलेंट जी, बड़े लोग खुश हुए हैं और सुन के। क्योंकि बाउल नोसोड पे मेरे हाल में ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि हमने एक कम्प्रेंसिव एक पूरा जो सीरीज़ है वो बना के जो है वो डाली है यूट्यूब पे। तो आप बाउल नोसोड के हवाले से जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो ऐसा जिस तरह किसी प्रॉपर मटेरियल मेडिका में अवेलेबल नहीं है, तो वो हमने काफ़ी ढूंढ ढांड के कोशिश की है कि आपके लिए जो है उसको लेके आएं। मेरी एच पाइलोरी की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है, और मुझे मतली बहुत होती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, और मैं जो है वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो करवा रहा हूँ अपना। तो ये सवाल तो नहीं है, तो आप बिल्कुल ज़रूर कराएं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप ठीक ना हो तो फिर ये है कि आप अपनी जो अकॉर्डिंगली इनफरादियत के हिसाब से अपने पेशेंट डॉक्टर के पास जाएँ और अपना होम्योपैथिक जो है वो ट्रीटमेंट ज़रूर करें। उसके बाद हमने एक कम्प्लीमेंट आया जी हेल्थ टिप्स पे, हमने एक वीडियो बनाई थी, ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, किसी ने पूछा जी कि डॉक्टर साहब आप कहाँ से होते हैं, आपसे मिलना है। तो मैं अब्टाबाद में होता हूँ जी, और हमारी हर वीडियो के ऊपर तकरीबन अभी मोबाइल नंबर भी आ रहा है, व्हाट्सएप भी आ रहा है, और मेरी जो वेबसाइट है similia clinics.com, उस पर भी आप जाके ना डायरेक्ट मेरे साथ लिंक्ड हो सकते हैं।
और हमारी एक और वेबसाइट है drahmadejaaz.com, आप उसके थ्रू भी हमारे साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अभी हमारी एक मेडिसिन एक लेक्चर है जी डिजिटेलिस, उसके नीचे एक कम्प्लीमेंट है ज़हीर चौधरी साहब का, कहते हैं जी डिजिटेलिस किस पोटेंसी में लेनी है सर। तो वही बात जो पहले मैंने की कि पोटेंसी जो है वो सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी एक आर्ट है, और आप पोटेंसी के वाले से जो है 30 सेफ पोटेंसी है, तो कुछ दवाइयाँ जो हैं मेडिसिन जो है वो 30 में बहुत अलग काम करती हैं, कुछ मदर टिंचर में, कुछ जो है वो 200 में, 1M में, इस तरह। तो 30 इज़ अ सेफ, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे हाइट का मसला है, मुझे हाइट के लिए कोई अच्छी सी मेडिसिन बता दें या कोई हाइट पर वीडियो बना दें प्लीज़। तो हाइट के वाले से आप मेरी एक वीडियो है जी ब्राइटा कार्ब, आप उसको देख लें। और ये है कि आप हाइट न बढ़ने के पीछे जा रहे हैं, आप ग्रोथ हार्मोन्स हैं और उस तरह के हैं। मैंने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि आप जो है वो अ, जितना आप स्पोर्ट्स में होंगे, आप जो खेलेंगे, और मतलब है कि आप जितने एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं आपकी हाइट जो है उसके बढ़ने के। तो ये बात है। दूसरी एक और बात है कि आप हमारा फेसबुक जो है वो जो चैनल्स हैं, मतलब वीडियो है, उस पर भी हम वीडियोज़ जो है अपलोड वगैरह करते रहते हैं। एक तो है डॉक्टर अहमद एजाज, DOC, मैं डॉक्टर में DOC लिखता हूँ, डॉक अहमद एजाज, आप उसको जो है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर हमारा एक पेज है समीलिया क्लिनिक्स, समीलिया होम्यो क्लिनिक्स, ये क्लिनिक्स है CLINIX है, तो आप उसको भी जो है वो लाइक भी करें और शेयर भी करें, और आप हमारे साथ जुड़ें। हम मतलब है कि एक फैमिली के साथ आप जुड़ जाएँ तो हमारी एक डिजिटल जो है वो फैमिली है, 25,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जो है वो मतलब है कि जुड़े हुए हैं। तो उससे ये होगा कि हम एक दूसरे की बात को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे, और हमारी जो है वो मतलब है कि मतलब एक दूसरे के काम आएंगे, असल ज़िंदगी यही है। उसके अलावा ये है कि एक हमारा पेज है, जो लोग नफ्सियात से जो है वो शगफ रखते हैं, वो राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज, RITE, राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज, रिम्स, तो आप उसको भी जो है वो लाइक कर सकते हैं। फिर मेरी किताबों के वाले से एक पेज है, उसका नाम है राइट हीलिंग, आप उसको कर सकते हैं। फिर हमारा एक पेज है डॉक्टर द्वागो, आप उसको भी देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। तो ये सारा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ सिस्टम है। तो आप जो है कि फिर हमारे यूट्यूब के 2 चैनल हैं, एक है हमारा DOC अहमद एजाज ऑफिशियल, और एक है DOC अहमद एजाज अनलिमिटेड। तो जो ऑफिशियल है वो उसमें आपको साइकोलॉजी, आपको माइंड साइंसेज, आपको होम्योपैथी और इस तरह की वीडियोस जो है आपको मिलेगी। और जो अनलिमिटेड है वो ज़रा और तरह का है, उसमें जो बिज़नेस मैनेजमेंट है या मार्केटिंग मैनेजमेंट है या व्लॉग्स वगैरह हैं, उस तरह की बातें हैं। तो आप हमारी जो डिजिटल फैमिली है आप उसका ऐसा बने। और आपके जहन में कोई सवाल है इस हवाले से, किसी भी बीमारी के हवाले से, आप हमसे ज़रूर पूछें, और हम मतलब है कि कोशिश करेंगे कि हम आपकी बात का जवाब भी दें, हम आपसे बात भी करें। और हमें वैसे भी बातें करके अच्छे लगते हैं, और आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, एक और दोस्त हैं जी, वो कहते हैं जी कि अच्छा जी, अच्छा एक दोस्त ने एक सवाल 3 बार पूछा। अच्छा, मेरा क्लिनिक एबटाबाद में है जी, माल रोड पे, धीमाल एबटाबाद, बिल्कुल एबटाबाद के हार्ट में, मेन रोड पे। अच्छा जी, और अक्सर जो सवाल है वो यही है कि ये थाइमोलम एक मेडिसिन है, उसकी वाले से एक सवाल है कि इसको कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें। तो आप इसको मदर टिंचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसको 30 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक सवाल आया है जी कि थैंक्स फॉर शेयरिंग व्हाट पोटेंसी शुड बी टेक, 30 में करें जी। अच्छा जी, मास्कस का मेरा एक लेक्चर है, उसके नीचे कि मास्कस जो है वो मतलब है कि जो कमज़ोरी वगैरह होती है उसमें किस तरह इस्तेमाल करें। अच्छा, मास्कस के हवाले से एक बात समझ लें कि ये असाबी कमज़ोरी की मेडिसिन है, और उन लोगों के लिए जो डायबिटिक होते हैं और उसके बाद जो है वो फिज़िकली और मेंटली और सेक्चुअली जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बड़ी एक्सपेंसिव है, 200x में तो मुनासिब होगी, आप कर लें इसको। अच्छा, शुक्रिया अदा किया किसी ने जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओवेरियन सिस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं कलकेरिया फ्लोर को जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, गुड इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब, शुक्रिया। आई नीड अच्छा जी, अच्छा किसी ने मुझसे पूछा जी कि आप फलां मतलब है कि मुझे डॉक्टर का एड्रेस दें, तो मुझे नहीं पता किसी डॉक्टर का एड्रेस। अच्छा, वोकल कार्ड पॉलिप्स राइट साइडेड प्लीज़ होम्योपैथिक मेडिसिन, तो ये बेलेडोना के लेक्चर के नीचे जो है उन्होंने किया।
तो पॉलिप्स के वाले से जो है वो बहुत सारी मेडिसिन हैं, और मतलब है कि अब फिर अकॉर्डिंगली जो है वो बात होगी। अब ऐसा नहीं है, अब ब्राइटाकार भी मेडिसिन है, कोनियम भी मेडिसिन है उसकी, क्लिकेरिया फ्लोर भी उसकी मेडिसिन है, उसकी टीक्रियम भी मेडिसिन है, लेमिना माइनर भी मेडिसिन है। और उसके अलावा ये है कि मतलब है कि बहुत सारी मेडिसिन हैं, तो एक नहीं है। इसी बेस्ट ही है कि किसी डॉक्टर से रुजू करें और सेल्फ मेडिकेशन जो है वो ना करें। और इस वक्त हम चूँकि फेसबुक लाइव भी जा रहे हैं, तो आप तो तमाम दोस्त जो इस वक्त हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि हमारे जो लाइव सेशन है आप इसको जो है वो शेयर भी करें, और अपने दोस्तों के साथ भी, और कोई अच्छे अच्छे कमेंट करें, क्योंकि सुबह का टाइम है तो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपके जहन में कोई सवाल है तो अभी आप लाइव पूछ लें, अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ब्राइटा कार्ब की नीचे किसी ने पूछा जी क्या ये दिल के लिए नुकसानदेह है? नहीं है जी। उसकी वजह यह है कि ये क्वान्टिटेटिव मकदार नहीं है, और हर वो दवा जिसके अंदर क्वांटिटी होगी वो अपने इफेक्ट भी रखती है, साइड इफेक्ट भी रखती है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो डायनामिक है, और वो आपकी बॉडी को मैसेज देती है, और जिसम अपने आप को ठीक करते हैं, इसलिए ये नुकसानदेह नहीं है जी। अच्छा जी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ PID के नीचे किसी ने कहा है कि जी सर ये अनमेरिड गर्ल्स को क्यों होता है? अब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो है वो अनमेरिड गर्ल्स को डेफिनेटली इसके पीछे इन्फेक्शंस हैं, वो हो सकते हैं किसी को भी, तो उसके लिए मखसूस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जो मैरिड जो गर्ल्स होती हैं उनको जो है वो ये बीमारी ज़्यादा होती है, और जो अनमेरिड है उनको कम होती है, लेकिन उसकी वजह मोस्टली इन्फेक्शन ही हैं। तो उस हवाले से आप मेरा जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ पे जो डिटेल लेक्चर है आप उसको सुन सकते हैं। अच्छा सर, शटीका के लिए मेडिसिन बता दें प्लीज़। लेफ़्ट लेग में पेन है जो वॉकिंग से ज़्यादा होता है, और स्टैंड पोजीशन नहीं हो सकती। आई एम शुगर एंड हार्ट पेशेंट, एज 45 है, प्लीज़ रिप्लाई मी। अच्छा देखिए, होम्योपैथी में एज सच आप कहना कि राइट साइडेड की अलग मेडिसिन है, लेफ़्ट साइड की जो है वो अलग मेडिसिन है। अगर दर्द ऊपर से ज़्यादा नीचे जा रहे हैं अलग मेडिसिन है, नीचे से ऊपर आ रहे हैं अलग मेडिसिन है। आपके पाँव के अंदर नमनेस है उसके लिए अलग हैं, और डेफिनेटली अगर नमनेस है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी, आप डायबिटिक भी हैं। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके उसके बाद ही मेडिसिन जो है वो लिखी जाएगी। अब चूँकि डॉक्टर को माइनस करके आप डायरेक्ट जो है वो मेडिसिन लेना चाहेंगे तो फिर ये बात आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और कंसल्ट करें करीब तरीन। अब क्योंकि इतनी एक आध सिम्टम पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना होम्योपैथी में बहुत मुश्किल काम है। तो आपकी जब तक आपकी पर्सनल हिस्ट्री, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी जो है वो करंट पोजीशन, आपकी रिपोर्ट्स, ये सारी सामने नहीं होंगी, उस वक्त तक किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए जो है वो दवा लिखना जो है वो बहुत ही मुश्किल जॉब है। उसके बाद एक कमेंट आया जी मदर टिंचर के नीचे कि सर मुझे ब्रेस्ट साइज़ कम करने के लिए कोई टिप्स बता दें। तो टिप्स यही है जी कि आप अपनी जो हार्मोन्स हैं उनको चेक कराएं और देखें कि आपके हार्मोन्स का जो इशू है वो तो कोई नहीं है। उसके अलावा आप एक्सरसाइज करें, और होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वो सेबल से रिलोटा है, चेमाफिला है। आप इन दोनों को जो है वो नेट पे भी देख सकती हैं, लेकिन आप इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करेंगी, ये एक बात है। अच्छा, नेट्रम सल्फ्यूरिकम लेक्चर के नीचे जी नाइस, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, एपस मिलिफिका वेल एक्सप्लेन सर, शुक्रिया जी। टेरिबिंथीना होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन वेरी वेल रिगार्डिंग यूरिन प्रॉब्लम, थैंक यू। एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ के लिए उसके अलावा एक और वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, दैट इज़ ओरोमेट। ये मेडिसिन जो है जी ये बहुत बेस्ट है इस हवाले से। तो आप मेरी जो ये दोनों लेक्चर जो हैं वो आप देख सकते हैं। इस हवाले से आपको और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट्स लिखें, हम आपको जवाब उसको देंगे। ग्रेट वर्क, थैंक यू। अच्छा, मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ। आप अपना जो व्हाट्सएप नंबर दे दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है जी, आप हमारा जो चैनल है आप उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी हम जाके देख सकते हैं। और मेरे वैसे व्हाट्सएप नंबर है 0300911757। अच्छा जी, डॉक्टर साहब मेरा बेटी 8 ईयर की है और उनके ईयर ग्लैंड बढ़ गए हैं, उनको कैल्शियम फ्लोरेटम दी है, प्लीज़ सजेस्ट। बिल्कुल आप दे सकते हैं, ब्रेटक आप दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ। हाइट के लिए बताएं जी कैसे यूज़ करें। ब्रेटाकार्ब और क्लिकेरिया फॉस, क्लिकेरिया फ्लोर, स्लीशिया, मेडोनाइनम, थायरोडिनम, बहुत मेडिसिन है, डॉक्टर से मशवरा करें और उसकी ज़ेर निगरानी मेडिसिन इस्तेमाल करें। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह खैर।
बुनियादी स्टेप होम्योपैथी के लिए। ठीक है जी, थैंक्स। प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन बायोकेमिक। ये राखी साहिबा हैं, राखी माहतर, उन्होंने कहा है जी कि आप जो हैं वो बायोकेमिक पे वीडियो बनाएं। बायोकेमिक पे हमारी वीडियोज़ हैं जी, बिल्कुल 13-14 वीडियोज़ हैं और मुख्तलिफ वालों से हैं और हर बायोकेमिक पे हैं। आप सर्च करें, कोई भी बायोकेमिक लिखें, आगे लिखें DOCAHMEDEJAZ इजाज़, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी और इसकी प्ले लिस्ट भी अलग से। आप एक मेरी वीडियो ढूंढें, सारी मिल जाएंगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। उर्दू में बैच फ्लावर रेमेडीज़ की, हाँ जी, उर्दू में फ़र्स्ट टाइम जो है हमने जी वीडियोस बनाई हैं, आप बैच फ्लावर रेमेडीज़ को भी देख सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप बता दिए जी, 0300911757। प्लीज़ पेरिफेरल न्यूराइटिस का ट्रीटमेंट बताएं, लिप्रोसी की वजह से नर्व डैमेज है। अब नर्व डैमेज की जो मेडिसिन है जी वो तो हाइपेरिकम है और उसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन ये कि पूरी डिटेल आएगी तो फिर हम आपको बता सकते हैं। मेरा नंबर चाहिए तो मेरा नंबर मैंने बता दिए, 0300911757। अच्छा, गुड इन्फॉर्मेशन, मदर टिंचर हैव प्रॉम्प्ट एक्शन एंड सेफ वन। ग्रेट, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा जी, वेरी गुड, कीप इट अप, नाइस लेक्चर, ग्रेट। डॉक्टर साहब, एसिड फास्ट 200 और चाइना 200 कितना टाइम यूज़ कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा वीकनेस हो तो आप चाइना जो है वो 30 में और एसिड फास्ट भी 30 में इस्तेमाल करें और 2 एक हफ्ते इस्तेमाल करें, फिर देख लें, ज़रूरत पड़े तो और इस्तेमाल कर लें। अच्छा, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। कैल्शियम फ्लोरेटम एपिडेडिमाइटिस सिस्ट में इस्तेमाल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा जी, माशाल्लाह आपके इखलाक, थिंक्स, वालेकुम, शुक्रिया जी। चलें जी, कीप इट अप, रिस्पेक्टेड ग्रेट टॉक, माशाल्लाह, शुक्रिया। अच्छा जी, सीज थेरेपी के बारे में बताएं। इफ़ अ किड ऑफ वैक्सीन इंजरी या एंटी साइकोटिक ड्रग्स या सीजर स्टॉप के लिए जो एलोपैथी मेडिसिन यूज़ की हुई हों, उनके बाद बच्चे में ऑटिज़म के सिम्टम्स हों। अच्छा जी, ये ऑटिज़म जो है ना, ये डेफिनेटली जो है वो वैक्सीन इंजरी के बाद ही बहुत सारे लोगों में आता है। तो उसमें होम्योपैथी की एक बड़ी लंबी लिस्ट है इनको एंटीडोट करने के लिए। तो वो आप, लेकिन ये हर, अब देखें एक बात सबके लिए नहीं हो सकती। अब इसमें होम्योपैथी की मेडिसिन जो है थूजा भी है, स्लीशिया भी है और मतलब और इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो वैक्सीन की जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट है उनको ख़त्म करती हैं। तो वो ऑटिज़म में भी इस्तेमाल होती हैं और काफ़ी बच्चे जो हैं वो बेहतर भी होते हैं। तो वो फिर देखना पड़ेगा कि बच्चे के अंदर क्या क्या बातें आ गई हैं, मतलब हाइपर एक्टिविटी है, कंपल्सिवनेस है, या और मतलब है कि मतलब वो टोटल हिस्ट्री के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सीज थेरेपी में इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। ग्रेट वार की बेटा, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह सर। अगर जिंको बाइलोबा और इग्निशिया हमारा लेनी तो बेहतर है, ले जी बिल्कुल। अच्छा जी, फ्रॉम पाकिस्तान, सेंड मी योर व्हाट्सएप नंबर 0300911757। एच पाइलोरी पॉजिटिव की मेडिसिन, एच पाइलोरी की बहुत सारी मेडिसिन है जी, नेट्रम सल्फ भी है, पल्सटीला भी है, रूबीनिया भी है, जिंजिबर भी है, आर्सेनिक भी है, समफाइटिम भी है। अब आपके लिए कौन सी है ये ढूंढना पड़ेगा। तो अभी और भी बहुत सारे सवालात हैं, तो अभी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बाकी आपके सवालात हैं उनकी जो हैं वो जवाब ज़रूर देंगे। और इस हवाले से अभी आपका कोई लाइव सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। हाइट के सब का मसला है और उस पर वीडियो नहीं बनाते ना रिप्लाई करते हैं। तो उस्मान साहब, बिल्कुल हम बनाते हैं, लेकिन उसकी वजह यह है ना कि हर इंसान को जवाब हर वक्त जो है वो नहीं दे सकते। और ज़ाहिर है आप वो तमाम दोस्त जो ये चाहते हैं ना कि सिर्फ वीडियो सुन के उनके मसाइल हल हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और दूसरी एक और बात है कि दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकते जब तक आप खुद अपने आप को जो है वो ठीक नहीं करेंगे। ठीक है ना, डॉक्टर आपको या मोटिवेशन स्पीकर आपको मोटिवेट कर सकते हैं, पहला कदम आप ही नहीं उठाना है। आप अपनी सेहत की बेहतरी के लिए जो है वो किसी के पास जाके मशवरा नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या समझते हैं कि आपको जो है वो कौन सी
ऐसी जो बात है कि वो आप विद इन नो टाइम आप ठीक हो जाए। तो आप अपने, एक तो ये कि आप अपने आप को टाइम दें, आप अपनी सेहत को जो है वो बड़ा सीरियसली लें, और तभी बात जाके बात बनेगी। तो ब्राइटा कार्ब को आप देख सकते हैं, लेकिन ब्राइटा कार्ब उन बच्चों की दवा है जो कुन जैन हो। अब एक बच्चा है ना, उसकी हाइट कम है लेकिन वो जहनी तौर पे शार्प है, तो ब्राइटा कार्ब उसको कभी भी ना दें, क्योंकि ये एक रिसर्च हुई है कि जो बेरियम है ये उन लोगों में कि जिन लोगों की अंदर कमी होती है ना, वो बेसिकली बेवकूफ़ लोग होते हैं। तो अब जो कुन जैन बच्चे या जिनका जो IQ लेवल है वो कम होता है, तो बेरियम की कमी की वजह से भी होता है। तो फिर ब्राइटा कार्ब जो है अगर उसकी कमी को दूर करती है तो वो शार्प भी हो जाते हैं, उनकी हाइट भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और मोस्टली टॉन्सिल्स के जो पेशेंट होते हैं वो ब्राइटा कार्ब के साथ होते हैं, लेकिन साथ कुन जैनी होनी ज़रूरी है। अगर वो जहनी तौर पर शार्प है तो फिर वो ब्राइटा कार्ब नहीं है। होम्योपैथी में बहुत बारीकियों पे बात होती है। तो एक डॉक्टर का काम जो है वो दूसरों को एक सीधा रास्ता दिखाना होता है, किसी को खुश करना नहीं होता। अक्सर यही समझते हैं, पेशेंट आते हैं वो उनके जहन में ये होता है बहुत, लेकिन बहुत कम तादाद में, कि डॉक्टर उनकी हाँ में हाँ मिलाए या उनको वो बात बताए जो वो सुनना चाहते हैं। तो किसी भी डॉक्टर की ये जॉब नहीं है। डॉक्टर का काम आपको सीधा रास्ता दिखाना और आपकी सेहत के लिए जो बेहतर है आपको वो बताना है। तो ये एक पैगाम है, अगर कोई आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं या आप तक मेरी बात पहुंचती है तो दैट्स ग्रेट। अगर नहीं पहुंचती तो मेरी बात फिर भी यही है, क्योंकि ये सारी जो काम हो रहे हैं आपकी सेहत की बेहतरी और उसको आगाही जो है देने के लिए है। अदरवाइज़ आपने कोई भी वीडियो देख के मेडिसिन खुद इस्तेमाल नहीं करनी, और इसको हम बहुत कंडेम करते हैं। और हर जो वीडियो है उसके पहले जो है डिस्क्लेमर भी है कि जी वी आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल। वैसे मेडिसिन की साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी खुद इस्तेमाल ना करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम दोबारा आपके जो सवाल हैं उनके हिसाब से जो है वो जवाब भी देंगे। और आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप उस पर हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।